बाबूजी, पता नहीं मेरी अकल को क्या हो गया तो जो आपसे इतनी बड़ी बात कह दी। चाहे तो मुझे लाख गुस्सों से मान लीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए बाबूजी। नहीं, हम तुझे कभी माफ नहीं कर सकते। तूने हमारे बेटे के चरित्र पर उंगली उठाई, अपने औकात से बढ़कर बात की तूने, और ये तो अच्छी तरह से जानता है कि तेरी जगह और कोई होता तो उसके टुकड़े करके बाहर फेंक देता। इतने साल तूने हमारी खिदमत की है, इतनी सेवा की है, सिर्फ इसलिए बख्श दिया तुझे, लेकिन तुझे तेरी गलती की सजा मिलेगी। नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा कि तूने कितनी बड़ी भूल की है। पैर छोड़ हमारे और निकल जा यहां से, निकल जा अमर। अबे भैया, अबे भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो अबे भैया। मेरा तो नसीब ही खराब था जो आपको नहीं समझ सका। मेरी बुद्धि में शैतान बैठ गया था जो आप जैसे देवता आदमी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे माफ कर दो भैया, नहीं तो यही सर पटक पटक के मर जाऊंगा। अमर उठ जाओ। रात खाए बिना तुम लोगों को अकल ठिकाना नहीं आती क्या? अरे बाबूजी ने जब तुझे नौकरी से निकाल दिया तब तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नाटक कर रहा है यहाँ खड़े होकर पछताने का। शुक्र मान अमर, उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था, वरना माफी मांगने के लायक भी नहीं छोड़ता तुझे। देख अब मेरा दिमाग मत खराब कर, अगर मुझे और गुस्सा चढ़ गया ना तो मार मार कर तेरा भुट्टा बना दूंगा। निकल यहाँ से, दोबारा इस घर में अपनी शक्ल मत दिखा। चल निकल। अब बेशक मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों को मुझे माफ करना ही पड़ेगा। भैया इसे मत मारिए। अगर ये माफी मांग रहा है तो प्लीज इसे माफ कर दीजिए। इसके साथ साथ इसके पूरे परिवार का सवाल है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज। सुरभि, जब एक बार ये तय हो गया कि अमर और उसका परिवार यहाँ नहीं रहेंगे, तो तुम इसकी माफी की बात क्यों कर रही हो? इसे सजा मिलनी चाहिए। उसने हमारे अभय के चरित्र पर उंगली उठाई है। माँ, जब हमें अभय पे विश्वास है तो किसी के कहने से क्या होगा। वैसे भी अमर को उसकी गलती की सजा बाबूजी दे चुके हैं। और अमर की गलती की सजा उसके बच्चों और बीवी को देना कहाँ तक ठीक होगा। उन्होंने तो कुछ नहीं किया है ना। अरे को बचाकर महान बनने का नाटक कर रही हो तुम।
नाटक, लेकिन तुम्हारी नौटंकी में मैं शामिल होने वाला नहीं हूं। मालिक मालिक, ये छोटकी दुल्हन ना ठीक कर रही हैं। वो कहा है ना, इस बेहुदे को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। बेहुदे की गलती की सजा आप उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को मत दीजिए मालिक। अब इसकी हरकत पे तो हम भी तबाह हो गए। बस इसको माफ कर दीजिए, इसकी तरफ से हाथ जोड़ के इसको माफ कर दीजिए मालिक। ठीक है, हम आज इसे माफ करते हैं। पर दोबारा अमर ऐसी गलती ना हो, याद रख। अरे जा ना, जाके माई का पैर पकड़ ले। जा जाके बोल के ऐसी गलती दोबारा नहीं कर। जा। हमें माफ कर दीजिए माई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलो उठो, माफ किया। लेकिन आगे से कोनो शिकायत का मौका मत देना तुम, समझे? अब चल, उठ, चल 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 घर चल। बेहुदा। काजल, तुम ये क्या बात कह रही हो? अरे वही कह रहे हैं जो हमें लग रहा है। अरे माफी मांग लिया तो क्या हुआ? और वैसे भी कोई भी आदमी बिना वजह अपनी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ क्यों उछालेगा? और अमर तो कह रहा था ना कि प्रतिमा से मिलने अभय आधी रात को गया था। क्यों? आखिर क्यों अभय मिलने गए थे आधी रात को? काजल, तुम भी क्या उस दारूखोर की बातों में आ गई? तुम्हें मालूम नहीं वो कितनी शराब पीता है? और शराब पीने के बाद उसे कुछ होश में रहता है क्या? कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली होगी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं क्या देखा क्या सुना। और अगर ऐसा कुछ होता तो क्या सुरभि को शक नहीं होता? तुमने देखा नहीं कि सुरभि को कितना भरोसा है अभय पर? अरे औरत तो पति के स्पर्श से पहचान जाती है कि उसके प्यार में कितनी सच्चाई है। कुछ भी हो, लेकिन हमें तो ये लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। काजल, कुछ भी काला पीला नहीं है, एकदम साफ बात है। अभय मेरा भाई है, उसे मैं बचपन से जानता हूँ। वो ऐसी नीच हरकत कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन एक बात की मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे कठिन समय में सुरभि ने अभय का पूरा साथ दिया। और इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि अभय और सुरभि का प्यार बिल्कुल सच्चा प्यार है। दीदी से मिलने या अभय बाबू से? सच्चाई सुनना चाहती है ना तो सुन। प्राची मेरी बेटी है ही नहीं, ये प्रतिमा और अभय भैया की बेटी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और सुना भी है। प्राची इनकी लड़की है।
हो तुम? नहीं दीदी, हमें मर जाने दीजिए, हम और जीना नहीं चाहते। पहले ही हमें बहुत अपमानित कर चुके हैं ये, हम ये अपमान और नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। हम समझ सकते हैं प्रतिभा, अमर ने जिस तरह तुम पर आरोप लगाए, उससे गिरी हुई बात एक औरत की जिंदगी में दूसरी नहीं हो सकती है। लेकिन प्रतिभा, क्या मर के तुम अमर की झूठी बातों को सच नहीं साबित करना चाहती हो? तुमने कभी सोचा है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बच्चियों का क्या होगा? क्या अमर उन्हें चैन से जीने देगा? नहीं प्रतिभा, आइंदा से तुम कभी मरने की बात नहीं करोगी। तुम्हें हमारी कसम है, तुम आगे से कभी ऐसी बात नहीं करोगी। समय सब कुछ ठीक कर देगा प्रतिमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बिल्कुल मत घबराओ प्रतिमा, अभय और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा।